ओम शांति। पहले पार्ट वाली मुरली यहाँ तक फिनिश हुई थी और बीच में लाइट चली गई थी। तो आपको अभी पार्ट टू में सेकंड मुरली सुना रहे, मुरली का सेकंड पार्ट सुना रहे हैं। तो सबका अटेंशन होगा कि बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। बागवान बाबा कांटों से फूल बनाने आए हैं। देखना है हम फूल बने हैं। फूलों को ही सर्विस के लिए जहां तक बुलाते हैं ना। हम अगर खुद के अंदर क्वालिटीज लाएंगे तो हमको सेवा मिलेगी। बाबा गुलाब का फूल भेजो, है ना। कांटों को बुलाएंगे, कोई कांटो भेजो हमको चुभने के लिए, नो। हम अगर गुलाब जैसे बनेंगे तो हमारे कांटे हमको झाड़ के जाना होगा। तो दिखाई तो पड़ता है ना कौन कौन सा फूल है, मतलब किसमें क्या क्वालिटीज है। बाबा कहते मैं आता ही हूँ तुमको राजयोग सिखलाने। यह है ही सत्यनारायण की कथा। सत्य प्रजा की कथा नहीं है। राजा रानी बनेंगे तो प्रजा भी अंडरस्टूड बनेगी। अभी तुम समझते हो राजा रानी तथा प्रजा कैसे नंबरवार बनती है। गरीब जिनके पास 2-5 रुपया भी नहीं बचता वो क्या देंगे। उनको भी उतना मिलता है जितना 1000 देने वाले को मिलता है। सबसे ज्यादा भारत गरीब है। किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। इसीलिए ये भूलने की वजह से भी गरीबी है। और एक्चुअली क्वालिटी सारी हमने गंवा दी, इसलिए भी गरीबी है। तो ये गरीबी कौन सी है, पैसों की नहीं। पैसों के बारे में भारत अभी भी इतना रिच है कि सारे कर्जे चुका दे। अभी भी मंदिरों में कितना सोना है, अभी भी कितने, एक मंदिर में ही सोचो बीच में कितना सोना मिला है, उसके भी कुछ द्वार खुले नहीं है। तो सोचो भारत में अभी भी इतना है, लोगों ने इतना लूटने के बाद भी। लेकिन गरीबी किस चीज की आ गई है, दिव्यता की गरीबी आ गई है। वैल्यूज की गरीबी आ गई है। तो किसको भी याद नहीं है कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे। ये खुद की महिमा भूलने के कारण प्रॉब्लम आ गया है। तो देवताओं की महिमा भी गाते हैं परंतु समझ नहीं सकते। जैसे मेंढक ट्रॉ ट्रॉ करते हैं, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है। मेंढक की आवाज सुनना पसंद नहीं आता ना हमको, लेकिन बुलबुल की आवाज कितनी मीठी होती है। तो अर्थ कुछ नहीं समझते, बुलबुल आवाज कितना मीठा करती है, अर्थ कुछ नहीं, ना ट्रॉ ट्रॉ का आवाज, ना बुलबुल की आवाज का। तो वो तो कुछ अलग सिग्नल है बायोलॉजिकल। लेकिन आजकल गीता सुनाने वाले कितने हैं, मतलब मीठी आवाज वाले भी है तो ट्रॉ ट्रॉ करने वाले भी बहुत है। तो परमात्मा कहते हैं सबकी आवाजें हैं आज दुनिया में, लेकिन गीता भी सुनाए भले तो अच्छा ज्ञान ही सुना रहे, लेकिन फिर भी माताएं भी निकली है। पहले तो केवल पुरुष ही संन्यास कर सकते थे, पुरुष ही गुरु बन सकते थे, आजकल तो माताएं भी कथाएं करती है। तो माताएं भी निकली है। गीता से कौन सा धर्म स्थापन हुआ, लेकिन सब कुछ सुना कि किया क्या, पहुंचाया कहाँ मानवता को। तो ये कुछ भी नहीं जानते। थोड़ी रिद्धि सिद्धि कोई ने दिखाई तो बस समझेंगे ये भगवान है। गाते हैं पतित पावन, तो पतित है ना। बाबा कहते विकार में जाना यह नंबर 1 पतितपना है। ये सारी दुनिया पतित है। सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। अब उनको आना है व गंगा स्नान करने से पावन बनना है। क्या करना है, आना है पतित पावन को। नहीं तो गंगा स्नान से काम बनता होगा तो उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर गंगा स्नान से हम पावन बनेंगे तो उसको पुकारने की क्या जरूरत है, सच्ची सोचो। तो अगर पतित पावन वो है तो उसको पुकारते क्यों है, फिर सभी जाएंगे गंगा में, डुबा देंगे सब फ्री। और गंगा के वहां पे जो लोग हैं पहले उनको डुबा देंगे। फिर सारे जेल वाले, जेल जो कैदी है उनको लेकर जाएंगे। सबको डुबा डुबा कर निकाल लेंगे। एक बार क्या 7 दिन वहां पे रख के पूरा शिविर रख देंगे रोज गंगा स्नान का। प्यूरिफाई हो जाएंगे ना सभी, नहीं। फिर भी पुकारते क्यों है परमात्मा को। तो कर कुछ और रहे हैं। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी हम चल रहे हैं। हमने अपनी बुद्धि को ही दो छोर पे अटका के रख दिया। पूरी बुद्धि का सूत मुझा दिया हमने, कंफ्यूज कर दिया खुद को। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और जो सेशन लेते हैं, जो मेडिटेशन सिखाते हैं दूसरों को, उनको ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर परमात्मा को बोलते हैं पतित पावन आओ और उनसे ही पावन होना है, तो फिर गंगा कैसे पतित पावनी हुई। तो अब उनको आना है व गंगा स्नान करने से पावन बनना है, दोनों में से एक डिसाइड करो। अगर गंगा से पावन बन सकते तो भगवान की एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं हम, है ना। एक ही एनर्जी दो लोगों की क्यों लेनी है हमको। गंगा एक काम कर रही है, उसका काम भगवान से क्यों करवाना है। और अगर भगवान को बुलाया जा रहा है मतलब उनका काम गंगा नहीं कर सकती, क्लियर क्लियर। तो बाप को मनुष्य से देवता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम कांटों से फूल बन जाएंगे, है ना। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, फूल बनो। इसलिए परमात्मा बोलता है गंगा की तरह हमारे यहाँ पर हर अच्छी चीज की, जिसने हमें हेल्प किया ना उसकी महिमा करने की भारत में संस्कृति है। तो जिसने हमको पानी दिया, जीवन दिया। गंगा मतलब एक नदी नहीं, सारी नदियों को ही गंगा बोला जाता है जनरली, कि जो सींचती है अपने किनारों को।
पानी की वजह से जीवन है। सोचो आज गर्मी के दिनों में हमको पानी का महत्व समझता है, तो पानी का कितना महत्व है इंसान के लाइफ में। सोचो माँ के गर्भ में भी वो पानी नहीं रहता है, और बाहर आने के बाद में भी स्नान से लेकर, गंदगी साफ करने से लेकर, पीने से लेकर, है ना, मृत्यु के बाद हड्डियां गलने तक भी पानी का बहुत रोल है। तो हर तत्व का रोल है हमारी जिंदगी में, तो हम सारे तत्वों को वैल्यू देते हैं। इसलिए भारत में तो उनको देव देव बोल के कहा जाता है, वायु देव, अग्नि देव, है ना। तो वैसे ही धरती माता बोला जाता है। बाकी यूएसए माता, यूरोप माता, अमेरिका माता ऐसे बोला जाता है कभी नहीं। केवल भारत में ही अपने इसको माता बोला जाता है। तो बाबा कहते हैं कि इस कारण से गंगा की महिमा होती आई है, लेकिन गंगा कोई भगवान नहीं है जो पतित पावन बना देगी। पतित पावन बनाने का कार्य केवल परमात्मा पिता ही करते हैं। इसीलिए उसको अल्लाह अकबर कह के पुकारा जाता है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, गॉड इज लाइट कह के पुकारा जाता है। इसीलिए उसको भगवान की आरतियां गाकर पुकारा जाता है। अलग अलग धर्म में उसको पुकारा जाता है। बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम कांटे से फूल बन जाएंगे, मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो। अब केवल पुकारते रहेंगे पर खुद में स्वभाव संस्कार में चेंज नहीं करेंगे, आरतियां गाते रहेंगे, अजाने गाते रहेंगे, या फिर कैंडल लगाते रहेंगे चर्च में जाकर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना, है ना। केवल हमने ओंकार नमोकार मंत्र बोल दिया तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालो, प्रैक्टिकल में लाइफ में परिवर्तन लाओ, फूल बनो। यह भी पढ़ाई है ना। चलते चलते ग्रहचारी बैठ जाती है तो फेल हो जाते हैं। तो मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में वैल्यूज कितनी आ रही है। होपफुल से होपलेस बन गए हैं हम। अभी फिर से हमको क्या करना है, उल्टा जाना है। होपलेस से क्या बनना है, होपफुल। भगवान हमें होप रख रहा है ना अभी, तो हमको भगवान की होप पर खरा उतरना है। फिर कहते हैं हम बाबा के पास जाएं। इंद्र की सभा में गंदे थोड़ी आ सकते हैं। ये इंद्र सभा है ना, ब्राह्मणी जो ले आती है, उस पर भी बड़ी जवाबदारी है। जो परमात्मा के यज्ञ में लेकर जाते हैं किसी को भगवान से मिलने के नाम पर, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इंद्र सभा है। तो इस पर बड़ी जिम्मेदारी है। विकार में गया तो विकार में गया तो ब्राह्मणी पर भी बोझ पड़ेगा, और फिर वो ब्राह्मणी का बहुत नुकसान होगा खुद के पर्सनल लाइफ में। ये हमेशा याद रखो। इसलिए बाबा ऐसे नहीं बोलता है, ब्राह्मणियों पर बाबा बहुत फोकस करवाता है कि किसी को भी उठाकर लेकर मत आओ। ब्राह्मणियों को बहुत बड़ा रूल दिया हुआ है। किसी को भी यज्ञ में नहीं लेके आना, पहले उसकी धारणाओं को चेक करना, पहले उस पे काम करना, और उसके बाद फिर वो आए और बाबा से मिलन मलाए, तो उसका भी फायदा आपका भी फायदा, अदरवाइज दोनों साइड में नुकसान। और सोचो ब्राह्मणी ने सेवा के भाव से उसको लेकर गई, और उस पर ही बोझा पड़ गया और बना बनाया खेल बिगड़ गया, तो क्या फायदा हुआ। इसीलिए संभाल करो। इसलिए ना फॉर्म भरा जाता है मधुबन जाने के पहले। शिविर में वगैरह कोई भी जा सकते हैं, लेकिन बाबा मिलन के लिए नहीं जा सकते। आजकल तो अभी रूल सारे चेंज हो रहे हैं, लेकिन हमको अपनी अपनी संभाल रखनी है। रूल है ना, जहाँ कायदा है वहां फायदा होता है। तो कायदे को हमेशा कभी भी हमको ना तोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। कायदे तोड़ने के लिए होते हैं ऐसे लोग बोलते हैं, दिस इज रॉन्ग। कायदे हमको सुधारने के लिए होते हैं, तो कायदे निभाने के लिए होते हैं। तो इसीलिए संभाल करो। आगे चल तुम देखेंगे, क्या देखेंगे, साधु संत आदि सब क्यू में खड़े हो जाएंगे। विश्व पितामह आदि का नाम तो है ना। बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। तुम भी किसी को बता सकते हो भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, देवी देवताएं रहते थे। अभी तो कांटे बन गए हैं। तुम्हारे में पांच विकार है ना। रावण राज्य माना ही जंगल। बाप आकर फूलों को, कांटों को फूल बनाते हैं। ख्याल करना चाहिए, अभी हम गुलाब के फूल नहीं बने हैं, तो जन्म जन्मांतर अक के ही फूल बने रहेंगे। कमल का पुष्प भी बनना है, गुलाब का फूल भी बनना है। अदरवाइज अक का फूल मतलब वो धतूरे का फूल होता है ना, जिसमें विष होता है। तो क्या हम विषाक्त हैं, लोगों को चुभते हैं। देखो परिवार में तो ये सब होता है। हमको लोग चुभेंगे, हमारा बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, हमको गैस लाइटनिंग करेंगे। गैस लाइटनिंग साइकोलॉजी का कंसेप्ट है। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो आप बहुत बुरे कैसे हो, आपने वो अच्छा किया हुआ भी बुरा कैसे है, ये दिखाने की कोशिश करेंगे जेलसी के वश में लोग। ऐसे सभी लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपने भगवान को चूज किया है और आपने खुद को स्वर्ग के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रख के फॉर्म भर दिया है ना खुद का स्वर्ग के लिए। तो स्वर्ग में जाने के लिए फिर परमात्मा ऐसे थोड़ी राज्य दे देगा। कितनी प्रजा को संभालना होगा, कितना प्यार अंदर में होना चाहिए, कितना स्नेह होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से प्रजा को संभालने की क्वालिटी हमारे में अंदर है कि नहीं, वो चेक करेगा ना परमात्मा। फिर प्रजा में तो वो नाम रखने वाले भी लोग होंगे, जैसे राम सीता के लिए बोला गया,
प्रजा के बोलने पर बोलते हैं कि राम जी ने सीता जी को वनवास भेज दिया। तो सोचो, इतना प्रजा का ख्याल रखने वाला, वैसे प्रैक्टिकल में हुआ नहीं पर वो दिखाया गया कि कितना प्रजापाइक है। तो ख्याल करना चाहिए। अगर हमने फॉर्म भर दिया है सतयुग के लिए, तो क्या सतयुग की क्वालिटी लाने के लिए फिर मेहनत करने के लिए तैयार है, या ऐसे ही फॉर्म भर दिया? कोई चीज के लिए एलिजिबिलिटी, हमारे मिलिट्री में जो आते हैं जवान, वो ऐसे ही फॉर्म नहीं भरते, उनकी कड़ी मेहनत की जाती है उनसे, बहुत मशक्कत और नीचे की लेवल, मतलब बहुत डाउन जाके उनको करवाया करवाया जाता है, कीचड़ में भी चलाया जाता है, उनको नालियां भी साफ करानी जाती है, क्योंकि मिलिट्री को तो कुछ भी करना पड़ता है कभी भी। तो हर एक चीज को उनको टफ बनाने के लिए सारी ट्रेनिंग दी जाती है। तो क्या वो मना कर देंगे? उन्होंने ही तो फॉर्म भरा था ना, तो सोच समझ कर ही भरा होगा, है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहा है, अब के फूल ही बनेंगे क्या? गुलाब के फूल बने नहीं तो अब के फूल बनेंगे। तो हम तो यहाँ गुलाब के फूल बनने आए हैं, भगवान के बगीचे का श्रृंगार बनने आए हैं। तो फिर हमको कांटे के ऊपर रह के ही आगे बढ़ना होगा। हर एक को अपना कल्याण करना है। शिव बाबा पर थोड़ी मेहरबानी करते हैं, मेहरबानी तो अपने पर करनी है। अब श्रीमत पर चलना है, बगीचे में कोई जाएंगे तो खुशबूदार फूलों को ही देखेंगे, अब को थोड़ी देखेंगे। धतूरे के फूल के पास जाके फोटो निकाला आपने किसी ने? कोई नहीं निकालता। फ्लावर्स के पास, खिले हुए खुशबूदार फूलों के पास जाके निकालेंगे। उसमें भी अगर मुरझा गए हैं, तो वो तो गिफ्ट में भी नहीं देते ना, मुरझाए हुए फ्लावर जो होते हैं, वॉस होते हैं, वो तो फेंक देते हैं वॉस में से निकाल के। या मुरझाए हुए बुकेज होंगे, वो किसी को गिफ्ट भी नहीं देंगे। जाके हम फ्रेश वाले फ्लावर्स ही लाते हैं। और फोटोज भी कहाँ निकालेंगे जहाँ पे फ्रेश वाले फ्लावर्स है? मुरझाए हुए फूलों के पास खड़ा रह के किसने फोटो निकाला है तो बताओ? तो नहीं निकालते। तो यहाँ पे से ही समझो, हमारे पास कौन आएंगे? अगर हम खुशबूदार रहेंगे तो आएंगे। तो फूलों को ही देखेंगे, आपको थोड़ी देखेंगे। फ्लावर शो होता है ना, यह भी फ्लावर शो है। बड़ा भारी इनाम मिलता है, बहुत फर्स्ट क्लास फूल बनना है, बड़ी मीठी चलन चाहिए, क्रोधी के साथ बड़ा नम्र हो जाना चाहिए। हम श्रीमत पर पवित्र बन पवित्र दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना चाहते हैं। युक्तियां तो बहुत होती है, माताओं में त्रिया चरित्र बहुत होते हैं, मतलब अलग अलग स्टाइल से आप अपने काम करवा सकते हो। त्रिया चरित्र का वैसे मीनिंग अलग होता है। त्रिया चरित्र का मीनिंग दिखाते हैं कि उसने, मतलब निगेटिव वे में ज्यादा इसका वर्णन होता है। जैसे आप कहानियां सुनी होगी कि किसी रानी ने अपने सौंदर्य के वश में करके राजा से पूरा ही हड़प लिया, बड़े रानी के बच्चों को कुछ नहीं मिलने दिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हमने सुनी है ना, वहां पे त्रिया चरित्र का होता है। या फिर त्रिया चरित्र मतलब माताएं अपने अंदर की क्वालिटीज को यूज करके सामने वाले को वश करके रख सकती है, अपने युगल को वश करके रख सकती है। या फिर उसका निगेटिव उपयोग भी कर सकती है, पॉजिटिव उपयोग भी कर सकती है। मतलब उनके पास कुकिंग की स्किल है, उनके पास वाणी की स्किल है, उनके पास मधुरता है, उनके पास श्रृंगार है, उनके पास ब्यूटी है, उनके पास स्नेह ममता भी है, उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज है, कलाएं हैं। तो अपनी इन सब कलाओं का, नृत्य का, गायन का, इन सब का उपयोग करके माताएं काम करवा सकती है। इसलिए कभी साधु सन्यासियों को भटकाना होता था तो कहते हैं स्वर्ग की अप्सराओं को भेजा जाता था, रंभा को, ऐसे ऐसे नाम है, कि वो जाकर यूज करे अपना, मिसयूज करे, यूज नहीं बोलेंगे, मिसयूज करे अपनी इन क्वालिटीज का, और उनको भ्रमित करे या उनको तपस्या उनकी तोड़ दे, ताकि इंद्र का आसन न हिले, ऐसे दिखाया जाता है। अभी देवताओं में ईर्ष्या द्वेष होती नहीं, अगर इंद्र देवता है तो उनमें ईर्ष्या द्वेष होनी नहीं चाहिए, और उनको कोई डर भी नहीं होना चाहिए अपनी राज्य गद्दी जाने का। पर ये सारी चीजें, हम जो यहाँ पर परमात्मा का बनने के बाद आपस में लड़ते झड़ते रगड़ते ना, हम जो आपस में पॉलिटिक्स खेलते भगवान का बनने के बाद, उसके लिए ये सारा शास्त्रों में बनाना पड़ा। इसलिए हमको अपने चरित्र पर ध्यान देना है अभी। हमारे घर में भी पॉलिटिक्स हो सकता है, देखो हम सभी बीके बने ना, तो बीके बनने के दिन ही हमारे साथ वो पूजन हो गया था, कहते पांचवी को पूजा गया, मतलब लाइफ में स्ट्रगल होंगे, लोगों के कटाक्ष सहने पड़ेंगे, लोग आपके साथ बहुत ही इजी इजी गोइंग में चलेंगे, तो बहुत ही बड़ा भाग्य है फिर आपका। लेकिन जनरली ऐसा नहीं मिलता है। सबको कुछ ना कुछ इश्यूज लाइफ में है, हर एक के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस है। उन चैलेंजेस को जीतना हमारा कर्तव्य है। उन चैलेंजेस में रहते हुए खुद को ठीक बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। तो चतुराई से पवित्रता में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है, तो वो त्रिया चरित्र का यूज पवित्रता में रहने के लिए करना है, पुरुषार्थ करना है। अब ये बहुत गंभीर और बहुत थोड़ी गुह्य चीज है, इसको बहुत ध्यान में लेकर हमको समझना है। तो मुझे लगता है हर कोई अपने अपने हिसाब से इसका निर्णय ले सकता है कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिसका यूज हम अपना व्रत निभाने के लिए ले सकते हैं। मधुर वाणी,
प्यार से बैठ के खाना खिलाओ, उनके पसंद की सारी चीजें बना के दो, तो सामने वाला आपको कोऑपरेट करेगा। लेकिन त्रिया चरित्र का यूज नहीं करेंगे और उसको यूज न करते हुए बस किसी ने हमको उचकाया और हम उचक गए, किसी ने हमको बहुत बुरा भला बोला और हमने नफरत क्रिएट करनी शुरू कर दी, तो फिर जो है वो सहयोग भी नहीं मिलेगा। विरोध किया तो सहयोग नहीं मिलेगा। हमको त्रिया चरित्र का यूज करके सामने वाले को अपने साइड में करने की युक्तियां रचनी होंगी, युक्ति से मुक्ति मिलेगी। तो प्यार से भी हम सामने वाले को विकार से वंचित रख के भी जीत सकते हैं। ध्यान में आ रही है बात तो समझ लो। तो तुम कह सकते हो कि भगवान वाच काम मां शत्रु है, पवित्र बनो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। तो साथ में लेके हम सतो प्रधान बनते हैं ना, चलो। लेकिन बोलने की युक्ति होनी चाहिए। तो क्या हम भगवान को की नहीं माने? बोला जा सकता है, सामने वाला सुनने लायक है तो ये बोला जा सकता है कि क्या हम भगवान की नहीं माने। आप पहले वो देखो उनमें श्रद्धा है कि नहीं। और उनमें श्रद्धा ही नहीं है, वो व्यक्ति नहीं है वैसा, तो फिर कुछ अलग निर्णय होते हैं। लेकिन जनरली त्रिया चरित्र का यूज करके, युक्तियां यूज करके हम अपने बात मनवा सकते हैं। युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, है ना। मार भी खानी पड़ती है माताओं को, बहुत कुछ होता है, भाई भी है जो बंधन में है, ऐसे भी हमारे पास केसेस है जिनको भाइयों को बंधन है। तो युक्ति से अपने को बचाना चाहिए। विश्व का मालिक बनने के लिए थोड़ा सहन किया तो क्या हुआ, अपने लिए तुम करते हो ना। हम कोई दूसरों पे उपकार थोड़ी कर रहे हैं। अगर हम सहन कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। घर मतलब बहुत सारी जगह पे ना हमको वॉकआउट करना इजी होता है, पर वहीं पे रह के सहन करके अपनी धारणाओं को बनाए रखना ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो ट्राई करना चाहिए पहले चैलेंज को, कोशिश करनी चाहिए। और फिजिकल अत्याचार हो रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि भगवान ने तो कहा है कि उनकी थूक भी आप हाथ में झेल लो। लेकिन अब्यूज हो रहा है तो फिर वहां से निकल सकते, ये ध्यान में रखना है। तो वह राजाई के लिए लड़ते हैं, तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। दुनिया वाले देखो, दुनिया में पॉलिटिक्स में भी वो एक गद्दी के लिए लड़ते रहते, क्या क्या करते। तो हम क्या अपने धारणाओं के लिए नहीं कर सकते इसका उपयोग? बहुत सूक्ष्म चीज है, पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप को भूल जाने से ही गिरते हैं, फिर शर्म आती है। देवता कैसे बनेंगे? गिर जाते फिर शर्म आती है, देवता कैसे बनेंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। मतलब ये पैराग्राफ का मोरल ऑफ द स्टोरी था कि युक्ति से खुद को बचाओ बस। धारणा के लिए मुख्य सार के पहले हम सभी बाबा को नमस्ते रिप्लाई करेंगे। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह, वाह मुझ आत्मा का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य वाह। धारणा, माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं। संग दोष से अपनी संभाल रखनी है, संग दोष से संभाल रखनी है। ऐसे लोगों को अपने आसपास रखो जो आपको मोटिवेट करे अपनी धारणाओं की ओर, ना कि आपको झगड़े वगैरह सिखाए। ऐसे लोगों को अपने कांटेक्ट में रखो, बीकेज को भी, जो आपको सही निर्णय लेना सिखाए और है ऐसे आत्माएं हेल्प करने वाली। तो ऐसे काउंसलर्स को अपने पास रखो। ओके, ऐसे लोगों से संबंध बनाए रखो, बड़ी बहनों से जो आपको युक्तियां सहज बताए, उनसे कनेक्शन बनाए रखो। तो माया की ग्रहचारी से बचने के लिए मुख से सदैव ज्ञान रत्न भी निकालनी है और अपने संग की भी संभाल रखनी है। जो हमको निगेटिव बनाते हैं ना, ऐसे लोगों से थोड़ा परहेज रखनी है। तो खुशबूदार फूल बनने के लिए अवगुणों को निकालते जाना है खुद के, क्योंकि हमारे सामने पेपर बहुत बार हमारे अवगुणों के कारण भी आते हैं। हम हमेशा दूसरों को दोष नहीं दे सकते, बहुत बार हमारी भी गलतियां होती है। तो हमारे ब्लैक कॉर्नर्स जो है हमारे, हमको हमारे ब्लैक स्पॉट से भी काम करना है। पहले चेक करना है सामने वाले से लड़ाई हो रही है, मुझ में क्या विकर्म है, क्या मतलब गलत क्या है मेरे में, मैं क्या गलत कर रहा हूँ। कभी कभी हमारी वाणी तीखी हो सकती है, कभी कभी हमारा व्यवहार गलत हो सकता है, कभी कभी हम लेजी हो सकते हैं, है ना, काम में हम आनाकानी कर रहे होते होंगे, या कभी कभी हम बड़ों का सम्मान नहीं कर रहे होंगे, कभी कभी हम संयम नहीं रख रहे होंगे, टॉलरेंस और पेशेंस हम में नहीं होगा, कभी कभी धीरज से नहीं चलते होंगे, कभी कभी हमने बेवजह कुछ भ्रांतियां हमारे अंदर पाल ली है, कभी कभी हम गॉसिपिंग में बहुत ध्यान देते होंगे, कभी कभी हम दूसरों के कही सुनी बातों पे ज्यादा विश्वास करके अपने संबंध बिगाड़ रहे होंगे। तो हमको अपना अपना चेक करना है, हर एक की लाइफ का अलग अलग हो सकता है या कॉम्बिनेशन हो सकता है इन चैलेंजेस में से। तो हमको चेक करना है हम कान के कच्चे तो नहीं है, हम किसी का सुनकर
उस पे तुरंत अमल तो नहीं ला लेते, मतलब तुरंत उस पे विश्वास तो नहीं रख लेते हैं। हम कितना सहन करके फिर सामने वाले को बात करते हैं, कितना सहन किया है हमने, और सहन किया है उसका वर्णन नहीं करने की ताकत है क्या हमारे पास। हम अपने काम करते हैं तो हमको क्रेडिट कितना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से, सेवा के भाव से हम कितना करते हैं। हम कितना बाप की तरह रहमदिल बने हैं, थोड़ा चेक करेंगे मेरे में ईर्ष्या द्वेष खुद में कितना है। अगर मुझे सामने वाले में ईर्ष्या द्वेष दिख रहा है, तो सबसे पहले ना एक ही फंडा हमको, बहुत देर लगी इसको समझने में, साइकोलॉजी के थ्रू समझा हमने, और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी समझा, कि जब हम लोगों के कुछ अवगुणों को नाम रखते हैं ना, कुछ दिनों से वो अवगुण आपको खुद में दिखते हैं। क्या आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो? तो कमेंट में आप यस लिख सकते हो, या मुझे पर्सनली मैसेज करना कि हाँ ऐसा होता है। मैंने खुद ने अपने लाइफ में ऐसा चेक किया है। मैं जिन लोगों को नाम रखती थी ना जिस चीज के लिए, मैंने कुछ दिनों के बाद वो अवगुण खुद में देखे, और मैं इतना आश्चर्यवत हो गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। इस अवगुण से तो मुझे नफरत थी, इसलिए तो मैंने उनको नाम रखा था, और मेरे में वो कहाँ से आ गई। तो जब हम लोगों के अवगुणों का वर्णन करते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस ये नहीं समझ पाता कि ये इसके लिए बुरा है। हमने उसको बहुत फोकस कर दिया, तो फोकस की हुई चीज वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ये साइकोलॉजी है। अगर हम दूसरों के अवगुणों पे बहुत फोकस करके बैठे हैं ना, और उसका बार बार वर्णन कर रहे हैं, तो हमारा उस टाइम पे सबकॉन्शियस का डोर ओपन हो जाता है, और वो अवगुण अंदर चला जाता है। कि शायद मेरा मास्टर इसको बहुत फोकस करके देख रहा है, बहुत ही उसका तवज्जो या ध्यान इस तरफ है, तो फिर मेरे मास्टर को शायद ये चीज प्यारी है। तो फिर वो अपने अंदर ले लेता है सबकॉन्शियस, क्योंकि वो तो एकदम, क्या बोलते हैं, अंधे भक्त है हमारे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारा अंधा भक्त है। उसको ये नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, ये उसके पास बाइफरकेशन नहीं है। हमने ज्यादा जिस चीज पर अटेंशन दिया, वो उस चीज को जीवन का हिस्सा बना लेगा। हमने नफरत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, नफरत जीवन का हिस्सा बन जाएगी। फिर हम भी नफरत ही अट्रैक्ट करेंगे। हमने चुगली को ज्यादा महत्व दे दिया, तो हम भी कुछ दिनों से लोगों की चुगलियां करते हुए खुद को पाएंगे। हमने जिसकी जो अवगुण चेक कर लिए ना, ध्यान में ले लिए। बाबा इसलिए बोलता है कि किसी के अवगुण चित पर एक गीत भी है, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। तो ये प्रभु जी की बात नहीं है, प्रभु जी तो धरते ही नहीं है चित पे हमारे अवगुण, ये हमारे लिए है। हमको किसी के अवगुण चित पर नहीं धरना है। ये प्रार्थनाएं हमारे लिए की गई है मनुष्यों ने, कि हे देवताओं हमारे अवगुण चित पर ना धरो। तो हमको ये याद रखना है, अपने अवगुणों पर काम कर रहे हैं, और दूसरों के अवगुण बटोरने के लिए नहीं आए हम बाबा के पास। तो अपने अवगुणों को निकालते जाने के लिए खुशबूदार फूल बनेंगे, और खुद का चेकिंग डीप में करेंगे। आज से अपना चार्ट थोड़ा और डीप में ले जाएंगे। मुझ में ग्रेटिट्यूड कितना है, और मैं डिमांडिंग कितनी हूँ। हम जितने ज्यादा डिमांडिंग होंगे ना, उतने रिश्तों में प्रॉब्लम होते हैं। जितना हम मांगते रहते हैं ना, उतना हमको नहीं मिलेगा, और फिर और ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा। तो डिमांडिंग है क्या, हम खुद को चेक करेंगे। और हम गिविंग कितने हैं चेक करेंगे, सच में देवता क्वालिटी है क्या मुझ में। तो श्रीमत पर बहुत बहुत नम्र बनना है। काम महाशत्रु से कभी भी हार नहीं खानी है। युक्ति से स्वयं को बचाना है। ब्लेसिंग है, स्वयं को करामात की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन गायन योग्य भव। शक्तियों को करामात चमत्कार के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करना है हमको। तो हम क्या बनेंगे, पूजन गायन योग्य। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है ना, उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। अब कौन सी शक्तियां हैं हमारे पास, चेक करेंगे। अष्ट शक्तियां हैं, उसके साथ साथ गुणों को भी हम शक्तियां बना सकते हैं। जैसे शांति गुण है, पर शांति को पेशेंस के टाइम पे हम शक्ति बना के यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास वाणी की सिद्धि है, तो उसको लोगों को बद्दुआ देने के लिए, या लोगों का बुरा करने के लिए हम यूज ना करें। वाणी की सिद्धि है तो लोगों को दुआएं देने के लिए यूज करें। अगर हमको कोई तकलीफ दे रहा है, तो उसी वाणी की शक्ति का उपयोग हम उसको देख लेंगे, या भगवान तुझे देख लेगा, ऐसे बोलने की जगह पे आप इस अवगुण से मुक्त हो जाइए, ऐसा वरदान तो दे सकते हैं ना। मुख से ना भी बोल सको, कभी तो मुख से भी बोल सकते तो बोल दो, या फिर मुख से नहीं बोल सकते तो मन में बोल दो, कि ये आत्मा इस अवगुण से मुक्त हो जाए, जिस कारण ये मुझे तकलीफ दे रही है ना, इस अवगुण से ये आत्मा मुक्त हो जाए, और इसको इसके जीवन में जिस कारण ये अवगुण का उपयोग करना पड़ रहा है, ऐसा कौन सा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ये आत्मा यूज कर रही है, ऐसा कौन सा पेन है जिसके कारण इस आत्मा को मुझे विरोध करना पड़ रहा है, तो ये आत्मा उस इनसिक्योरिटी से मुक्त हो जाए। थोड़ा गहरी चीज है, क्योंकि वो आत्मा हमसे बुरा बिहेव कर रही है, हम तुरंत इमीडिएट अच्छा कैसे बिहेव कर सकते हैं ना। लेकिन ये भी बिलीफ सिस्टम है कि सामने वाला बुरा बिहेव कर रहा है तो मैं अच्छा कैसे बिहेव करूं।
लेकिन सामने वाला बुरा बिहेव कर रहा है तो फिर मेरे लिए अच्छाई को इन्वोक करने की अपॉर्चुनिटी है। ये वाला बिलीफ सिस्टम भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ा फिर से सुन के इस पे सोचना, थोड़ी गहरी बात है। ओके। तो याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है उन्हें करामात समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है दुनिया में, तो वो लोग ना अपना फायदा करने के लिए यूज करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए यूज करते हैं, ब्लैक मैजिक्स में यूज करते हैं सिद्धियों का। सिद्धि की जनरल बदनाम इसीलिए हुई है रिद्धि सिद्धि, कि लोगों ने उसका उपयोग ना जनरली दुरुपयोग के लिए किया है। पर हमें पता हो, हमारे पुराने जो सन्यासी आदि थे या प्रबुद्ध पुरुष थे हमारे समाज में होकर गए हैं, तो उन्होंने अपनी रिद्धि सिद्धियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए भी किया हुआ है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों की ब्लैक मैजिक उतारने के लिए अपनी रिद्धि सिद्धियों का उपयोग करते हैं। तो दोनों भी टाइप की क्वालिटी के लोग हैं, हमको क्या करना है वो हमको सोचना है। हमारे पास परमात्मा से डेली अमृत वेला उठ उठ के मेडिटेशन कर करके सिद्धियां तो आई हुई है। सबसे ज्यादा संकल्प की सिद्धि है हमारे पास, वाणी की सिद्धि है, दृष्टि की सिद्धि है। तो हम अपनी दृष्टि से अगर गुस्से से किसी के पास देखते हैं, तो आप ये मत सोचो कि सिर्फ देख रहे हो, आपको दिख नहीं रहा है, पर आपके आंखों से आग अगर निकल रही है गुस्से वाली, नफरत वाली, उस आत्मा का भला नहीं हो सकता, सोचो। और हम विश्व कल्याणी कहलाते हैं खुद को। तो हम अगर किसी को गुस्से से देखते हैं, नफरत से देखते हैं, चाहे सामने देखते हैं या विचारों में उसको नफरत से देखते हैं, तो उस आत्मा को हमारे से बद्दुआएं मिल रही है। तो ये तो हम नहीं करने आए थे ना बाबा के पास। तो कोई कितना भी हमारे से बुरा रह रहा है ना, होपोनोपोनो की प्रैक्टिस बढ़ा दो अपनी, मतलब आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। और एक यूट्यूब पे बनाया हुआ है दूसरे चैनल पे, वो देख लेना, क्या है होपोनोपोनो, क्या है ये चार फंडा। उसमें हम दो फंडे और ऐड करते हैं, दुनिया वाली चार फंडे सिखाते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। लेकिन उसमें और दो चीजें ऐड करनी है हमको शुरुआत में ही, क्या है, एक्सेप्ट यू एंड आई रिस्पेक्ट यू। क्योंकि वो तो दो चीजें आने के सिवा ये चार चीजें नहीं होती। वरना सिर्फ थ्योरेटिकली लोग मंत्र जप रहे हैं आजकल, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लेकिन ऐसे करने से सिर्फ कुछ नहीं होगा। हम उनको एक्सेप्ट करेंगे और अंदर से, वो भी एक सोल है, परमात्मा की क्रिएशन है। और परमात्मा ने अपने 800 850 करोड़ वाले ड्रामा में उसको एक रोल दिया है। उसको चूहा बिल्ली क्यों नहीं बना दिया, उसको इंसान क्यों बनाया परमात्मा ने? मतलब परमात्मा को कहीं ना कहीं तो वो किसी न किसी रोल में फिट लगा ना, हमारे डायरेक्टर को, सुप्रीम डायरेक्टर को। तभी तो उसने लिया है ना। तो अगर उसने उसको वैल्यू दी है, तो हम उसको कैसे बायकॉट कर सकते हैं? परमात्मा को अगर कोई विलन के रूप में अच्छा लग रहा है, तो परमात्मा ने उसको रिक्रूट किया है। तो हम हीरो बन गए तो हम विलन को नाम नहीं रख सकते? थोड़ा और डीप में जाके इस पे सोचना। तो उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है। इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। हमने संकल्प किया किसी की बुराई का, तो वो भी सिद्ध होगा। और मैंने संकल्प किया कि ये आत्मा मेरे से बुरा रह रही है, पर इसके अंदर कुछ इनसिक्योरिटी है, बाबा इसे फ्री कर देना। अगर हम में वो ताकत नहीं है दुआ देने की, तो हम बाबा को बोल दे कि बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुख पाए, बोलते ना। तो उन सब में ये भी तो आत्मा इंक्लूडेड है विश्व कल्याण करने निकले हैं हम। तो हमारे घर वाले, हमसे नफरत करने वाले, हमसे खिटा खाने वाले, हमको बार बार दिक्कतें पैदा करने वाले, वो लोग भी तो विश्व में ही आते हैं। तो उनको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो। सबसे बड़ा अच्छा वरदान मुझे ऐसे लगता है, किसी को भी सामने देखती हूँ तो बस इसका कल्याण हो, इसको सद्विवेक बुद्धि प्राप्त हो, ये परमात्मा को पहचान सके, अपने जीवन के लाइफ पर्पस को समझ पाए, ऐसे वरदान दे दो उसको। और इसका साइकोलॉजी बताती हूँ आपको, कि अगर ये चार पांच छह आपने एफर्मेशंस बना के रट्टा मार लिया, तो जो आपसे बुरा रहते हैं उनके लिए वो आते ही, या उनके बारे में संकल्प आते ही, आप तुरंत इमीडिएट स्टॉप करके इस संकल्प पे स्विच हो जाओ। ये चार पांच संकल्प शुरू कर दो, भले मन में भाव नहीं है फिर भी रट्टा मारना मन में से शुरू कर दो, कि इस आत्मा का कल्याण हो, इसको दिव्य बुद्धि सद्बुद्धि प्राप्त हो, ये भी परमात्मा प्रीत बुद्धि बन जाए, इसको अपने जीवन के सोल पर्पस के लिए, लाइफ पर्पस के लिए इसको अवेयरनेस आ जाए और वो उस पे चल पड़े, इस आत्मा का भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो क्या हो गया, आपने रट्टा मारना शुरू किया, तो उस वक्त में आपके अंदर जो निगेटिविटी आने वाली थी पहले की तरह, क्योंकि उसने तो आपके साथ बुरा किया है, तो नेचुरल वे में क्या आएगा, बुरा करने के लिए बुरा आता है, क्योंकि दुनिया में वही वाइब्स है। पर हमने ये रट्टा मार लिया तो ऑटोमेटिक क्या आएगा,
ये इसमें एंगेज होगी ना, मन हमारा, बुद्धि भी एंगेज हो गई, ऑटोमेटिक उसका ही विजुअलाइजेशन करेगी, उसका भला होते हुए देखेगी। उस टाइम में अंदर फीलिंग बहुत बुरी आएगी कि यार इसने मेरा बुरा किया और मैं इसका भला कैसे सोच रही हूँ। इसने मेरा सारा नुकसान किया, मेरे पैसे ले लिए, मेरी चीन मेरा चैन खो दिया, मेरी रेस्ट इसकी वजह से खत्म हो गई, और इसको रेस्ट मिले। हाँ बिल्कुल। जो आपको नहीं मिला ना लाइफ में, वो उसको मिले, सोचो अच्छी चीजें। आपको अगर पैसा नहीं है आपके पास, तो लोगों को दान करना शुरू करो। पता है, ये हीलिंग का एक बहुत बड़ा तरीका है। हमारे पास जो पैसे के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आज ये गड्डी बना लो पैसों की, और वो स्पेशली दान के लिए रख लो। आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको रोज दान करना है। सोचो, एकदम कॉन्ट्रास्ट लगता है, लेकिन ये काम करता है। आप में से भी किसी का लाइफ में ऐसा इशू है तो करना शुरू करो। आपके लाइफ में ना प्यार नहीं है, तो आप बैठ बैठ के योग में, जिसकी लाइफ में प्यार नहीं है उनको प्यार भेजना शुरू करो। या आप ऐसे जगह चले जाओ जिनको प्यार ही नहीं है, अनाथ आश्रम में चले जाओ, उन बच्चों को प्यार दो। अनाथ लोगों के पास चले जाओ, ऐसे आश्रमों में जाके चले जाओ, या जहाँ पे गौ सेवा होती है वहां पे चले जाओ, गौओं से, जानवरों से प्यार करना शुरू करो। देखो आपकी लाइफ में प्यार आना शुरू होगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। जिसका ग्रहण लगा हुआ है ना, हमको उसका दान करना है। इसलिए बाबा बोल रहा है श्रीमत से शक्तियां जरूर आती है। ये मुरली बहुत सुंदर है, जितना एक्सप्लेन करे कम है। लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। इसीलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसी को कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स न हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। ये सब कब होगा? ये क्लॉज है उसके लिए, कि जब श्रीमत में यह शक्ति है, लेकिन कब आती है वो, फायदा कब देगी हमको, जब मनमत मिक्स ना हो श्रीमत में, तब गायन पूजन योग्य बनेंगे। तो आज की मुरली सच में लैंडमार्क मुरली है, इसका जेरॉक्स जरूर करके रखना और पढ़ना उसको बार बार। स्लोगन, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय दिल बड़ी वाले बनो। वाह। हमको तो अपने लाइफ में ऐसी सिचुएशन से सोल्यूशन मिल गया इस मुरली से। आप में से भी किसको किसको आज की मुरली ने सोल्यूशन दिया, चेक करो। अभी हमने भी एक बहुत बड़ा पेपर देखा, और आज की मुरली में मुझे सारे जवाब मिले। आपको भी वैसा फील हो रहा है क्या? तो रिप्लाई करना। तो किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त बनने की बजाय बड़े दिल वाले बनो। महान बनने के लिए कैसे मधुरता और नम्रता का गुण धारण करे, ये अप्रैल महीना हमको महान और नम्र बनाने के लिए आया है। तो अगर अटेंशन कम था अब तक, फिर से फोकस करो। देखो आज पूरे अप्रैल महीने को चेक करो अपना चार्ट, आपको ऐसे ही प्रॉब्लम आए होंगे जहां पे आपको कड़वा और मुंहफट होके बात करने की इच्छा हुई होगी, या कर भी दिया होगा। तो आज उससे अपोजिट बनाने के लिए ये महीना है। ये ध्यान रख के हम फिर से आज से भी पुरुषार्थ करेंगे। अभी तक फेल हुए हैं तो जो सरल चित्त है वही मधुरता के गुण संपन्न है, वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। हर्षित मीन्स अतीन्द्रिय सुख, मतलब कुछ भी नहीं है लाइफ में, फिर भी रिश्ते अच्छे नहीं है, पैसा नहीं है, सोचो एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है लाइफ में, फिर भी अतीन्द्रिय सुख उसको बोलते हैं, जिसको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है वो खुश रह सकता है। तो ज्ञान का सुमरन करते करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, दैट इज कॉल्ड एज हर्षित। इसको कहा जाता है हर्षित। ऐसा जो हर्षित रहता है वही आकर्षित करता है। कितना मस्त पोएट है ना बाबा। यमक जोड़ता है, राइम्स जोड़ता है, क्या मैच किया रिदम को, कि हर्षित से आकर्षित शब्द जोड़ा बाबा ने, कि ऐसे हर्षित रहने वाला आकर्षण मूर्त बनेगा, आकर्षित करता है। ओके। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, भगवान के जैसा चतुराई से माताओं को या भाइयों को, सबको ही त्रिया चरित्र अपने अंदर की चतुराई से, मुक्ति से युक्ति करनी है खुद की। भगवान के बगीचा का फूल बनना है, अक्का फूल नहीं बनना है। होपलेस से होपफुल बनना है, खुद को भी बनाना है, लोगों को भी बनाना है। रिद्धि सिद्धि को हमको फायदे, लोगों के लिए और खुद के लिए फायदे के लिए यूज करना है। फिर माया का कांटा नहीं बनना है हमको, अपने आप को फूल बनाने के पुरुषार्थ में रहना है। फिर बाबा के समान रहमदिल बनना है। ओके। और लक्ष्मी नारायण का भी बाबा ने आज याद करवाई। तो उनके दुनिया में, गार्डन ऑफ अल्लाह में जाने के लिए हमको वैसे गुलगुल बनना है। और बाबा ने कहा कि भगवान की अपने बच्चों के प्रति वो शिक्षा है, तो भगवान और किसी को नहीं बोल रहा है। अगर दुनिया वाले काटे हैं तो भगवान के बच्चे नहीं है ना। भगवान के बच्चे कौन है? हम हैं। तो ये शिक्षा है हमारे लिए तो होगी। हम बाबा को बोलते बाबा मुझे ही सहन करना है, मुझे ही मरना है। बाबा बोलता है हाँ बच्चे, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना, तो मैं तुमको ही तो पक्का बनाऊंगा। वो तो माया के रावण के गोद में बैठे, मैं उनको कैसे बनाऊं? मैं तो तुम पे ही काम करूंगा। वाह।
आज भगवान का प्यार भी फील हो रहा है ना इस प्रश्न उत्तर में। तो मीठे बच्चे, मैं फूल बन सबको सुख देना है। फूल बच्चे मुख से रत्न निकालेंगे। अच्छा, तो कमेंट बॉक्स ओपन रखेंगे आज के लिए आपके लिए। जरूर आप लोग अपने अपने रिप्लाई देना। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा मधुर और सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। तो आज मुरली आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में सुनी। बने रहे आप मुरली में, इसके लिए आपका थैंक यू। ओम शांति। आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हो, आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर भी डाल के रखा हुआ है। आप वहां से हमको व्हाट्सएप कर सकते हो। अभी 4-5 दिन मत करना। अभी मैं ईमेल आईडी भी डाल के रख रही हूँ, ईमेल कर देना। अभी कुछ दिनों तक हमारा व्हाट्सएप बंद रहेगा, पर आप उस नंबर को यूज करके हमको एसएमएस कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। जो भी है, आप जुड़ना चाहते हो तो रोज हमारी हर मंडे और वेनसडे हमारा सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मुरली का टाइमिंग है। उस टाइम पे आप जुड़ सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपके नजदीक में जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, सेंटरों से हमेशा कनेक्ट रहना। वहां पे मुरली कितनी बजे होती है वो टाइमिंग याद रखना। और वहां पे मुरली संगठन में सुनने का कोशिश जरूर करना। ऑनलाइन मुरली आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए है, या जिनको सेंटर जाना पॉसिबल नहीं है, ऐसी परिस्थितियां है, उनके लिए ऑनलाइन मुरली का ऑप्शन है। आप लोग अगर 7 बजे के बाद जनरली मुरलियों का समय होता है, तो आप उसके पहले ये मुरली ज्वाइन करके सेंटरों पे भी जाके सेंटर पे संगठन वाली मुरली जरूर अटेंड करते रहे। वो मुरली का अलग बेनिफिट होता है, क्योंकि वो भगवान का घर है। वहां पे आपको फिजिकल एनर्जी भी मिलेगी, मतलब आप वहां पे इतने ब्रह्मचारी, इतने तपस्वी भाई बहनों के बीच में जाके मुरली सुनोगे, तो आपको उसका बेनिफिट भी होगा। तो सेंटरों पे जाने का टारगेट हमेशा रखो। बहनों से कनेक्टेड रहो, सेंटर से कनेक्टेड रहो, परमात्मा के यज्ञ से कनेक्टेड रहो। और ये सारी ऑनलाइन वाली चीजें जो यूट्यूब वाली मुरलियां है, जूम वाली मुरलियां है, इसका एक्स्ट्रा पुरुषार्थ के लिए उपयोग करो। ओके, इसको एज अ ऑल्टरनेट नहीं लेना। थैंक यू। ओम शांति। आपके कोई सवाल है तो भी आप हमको पूछ सकते हो। एक हफ्ता हम थोड़ा बिजी है, फिर 4-5 दिनों के लिए 1 तारीख के बाद हम फ्री होंगे। तब आपके सवालों के जवाब हम जरूर देंगे।